ॐ न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः हिरण्यगर्भ इति एषः मामा हिंसीत इति एषा यस्मात् न जात इति एषा। मंत्रार्थ तस्य उसकी प्रतिमा प्रतिमा प्रतिमान तुलना न नहीं अस्ति है। यस्य जिसका नाम नाम महत महान यशः यश कीर्ति है। हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ इति ऐसा एषः यह माँ नहीं हिंसित हिंसा करे इति ऐसा ऐसा यह यस्मात् जिसने न जातः नहीं उत्पन्न हुआ अजन्मा इति इसी प्रकार ऐसा यह है। भावार्थ परमात्मा की कोई प्रतिमा अर्थात प्रतिरूप या तुलना नहीं हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके रूपक से बताया जा सके कि परमात्मा इसकी तरह है। परमात्मा का अंश तो सब में है, परंतु ऐसा कोई भी या कुछ भी नहीं है जिसे कहा जा सके कि यह परमात्मा के समान है। उसका नाम ही महान यश है, अर्थात उसका यश या कीर्ति उसके नाम से है। उसको तो नाम से ही जाना जा सकता है। गुणों के अनुसार उसे समझने के लिए हिरण्यगर्भ, हिंसा न करने वाला तथा न जात अर्थात अजन्मा आदि कहा जाता है। धात्वादि निरुक्त न अव्यय तस्य सर्वनाम प्रतिमा प्रति अव्यय उपसर्ग माँ मापना तुलना करना अस्ति अस होना यस्य सर्वनाम नाम अव्यय महत मह महत्व होना सम्मान करना सत्कार करना यशः अस व्याप्त होना कीर्ति होना यश प्रयास करना हिरण्यगर्भ हिरण प्रकाश करना शब्द करना गृभ गृह ग्रहण करना इति अव्यय एषः सर्वनाम माँ अव्यय हिंसित हिंस हिंसा करना मारना ऐसा सर्वनाम यस्मात् सर्वनाम न अव्यय जात जन उत्पन्न होना। ओम कम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 3 आज हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत्यसा हिरण्यगर्भ इति एषा मामा हिंसीत इति एषा यस्मात् न जात इति एषा। बहुत सीधे सरल शब्दों में प्रभु के अप्रतिम अनुपम स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। कह रहे हैं ना नहीं तस्य उसका प्रतिमा अस्ति है, न तस्य प्रतिमा अस्ति उसकी प्रतिमा नहीं है। शाब्दिक अर्थ इतना ही है उसकी प्रतिमा नहीं है। उसकी अर्थात परमेश्वर की वेद में समस्त स्तुतियां हम उसी परमेश्वर के लिए करते हैं। तो न तस्य प्रतिमा अस्ति उसकी प्रतिमा नहीं है, अर्थात उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। यह तो इतना स्पष्ट है कि इसमें किसी अर्थ व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी कुछ बातें हमें समझनी होंगी। कह रहे हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति उसकी प्रतिमा नहीं है। यस्य नाम महत यशा यस्य जिसका नाम महत महान यशा यश है। उसकी प्रतिमा नहीं है जिसका नाम ही महान यश है। उस परमेश्वर का नाम ही महान यश है। इसे इस समय भी बहुत लोग कहते हैं उसका नाम ही पर्याप्त है, नाम ही बहुत है, और क्या कहना है, नाम ही पर्याप्त है। तो उस परमेश्वर का नाम ही
सबसे बड़ा यश है, उसको नाम से हम स्मरण करते हैं, उसकी और कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। इस प्रतिमा को थोड़ा सा हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। पहले इस मंत्र को साधारण से हम समझ लेते हैं, फिर इस पर चर्चा अवश्य करेंगे। तो कह रहे हैं उसकी प्रतिमा नहीं है, जिसका नाम ही महान यश है, तो वो है क्या? हिरण्यगर्भ इति ऐसा, हिरण्यगर्भ इति ऐसा, ऐसा यह है, यह अर्थात ये परमेश्वर जो है वो है क्या? वो हिरण्यगर्भ है, वो हिरण्यगर्भ के रूप में। हिरण्यगर्भ क्या है? हिरण का अर्थ है प्रकाश करना, शब्द करना, और ग्रह ग्रह धातु का अर्थ हुआ ग्रहण करना। जिसने प्रकाश और शब्द को ग्रहण कर रखा है, जिसके गर्भ में शब्द और प्रकाश है, वह हिरण गर्भ परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? वह हिरण गर्भ है, अर्थात प्रकाश और शब्द, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा उसके गर्भ में है, उसमें समाहित है। ये प्रकाश, ध्वनि आदि जो भी ऊर्जा है उसी से उत्पन्न हो रही है, उसी से हमें प्राप्त हो रही है, वह हिरण गर्भ है। प्रकाश और ऊर्जा को गर्भ में धारण करने वाला वही है। मामा हिंसित इतेसा, कह रहे हैं मामा हिंसित, नहीं नहीं हिंसा करे, इतेसा, कहते हैं नहीं नहीं हिंसा करे, 2 बार नहीं नहीं कहा, हिंसित हिंसा करे, अर्थात हिंसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हम सब भी हिंसा न करें, वह भी हिंसा नहीं करता। परमेश्वर किसी की हिंसा नहीं करता, हम भी हिंसा न करें, ये भाव ग्रहण करें। इति ऐसा, ऐसा यह है, वह परमेश्वर कैसा है? वह कभी हिंसा नहीं करता, वह हिंसा न करने वाला है, तो हम भी हिंसा न करने वाले बने। यदि उसको पाना चाहते हैं, उसके निकट जाना चाहते हैं, तस्मात न जाति देशा, तस्मात उससे ना नहीं, जात उत्पन्न, इति ऐसा, ऐसा यह। और वो कैसा है? तस्मात कहते हैं ये सब कुछ जो बताया गया उससे और क्या हमने सीखा कि न जाता, वह कभी कोई उत्पन्न न होने वाला, वह किसी से उत्पन्न नहीं होता। तस्मात न जात, उससे वह उत्पन्न नहीं होता। ये सब कुछ हमने बताया, सब कुछ तो उससे उत्पन्न है, तो वह किससे उत्पन्न होगा? तो कह रहे हैं वह कभी भी उत्पन्न होने वाला नहीं है, वह अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता, वह किसी से उत्पन्न नहीं होता, वह तो सबको उत्पन्न करने वाला है। आइए इस प्रतिमा शब्द पर थोड़ा सा विचार कर लें। कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी प्रतिमा नहीं है। अब लोग इसका व्याख्यान अपने अपने विचार के अनुसार करना चाहते हैं। अब प्रतिमा शब्द को देखकर मान लिया कि यह किसी की प्रतिमा है, कोई मूर्ति है। यदि आप ये मान लें कि प्रतिमा शब्द मूर्ति का पर्यायवाची है, तो उनका वेद में तो कहा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। क्या ऐसा वेद में कहा जा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कह सकते हैं एक तरह से बहुचर्चित विषय है, विवादित भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। इसलिए इस शब्द को हम अवश्य थोड़ा समझना चाहिए। यह सत्य है कि वेद में ईश्वर अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, सर्वव्यापी है। कह लीजिए इस रूप में वो निराकार भी है, उसका कोई आकार नहीं है। जब उसका कोई आकार नहीं है तो किसी आकार में उसकी कोई मूर्ति आदि आप बना नहीं सकते हैं, इतना भी ठीक है। इतनी बात तो ठीक है, समझ में आती है। अब जब केवल इतने से पद को लेकर कुछ लोग ये कहना चाहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति। देखिए वेद में कहा गया है उसकी प्रतिमा नहीं है, उसकी मूर्ति नहीं बन सकती। वो वास्तव में अपने ही विचार का खंडन कर रहे होते हैं। ये मैं आपसे विशेष बात कहना चाहता हूं, इस पर विचार कीजिएगा, चर्चा भी करेंगे। वे अपने ही बात का खंडन कैसे कर रहे होते हैं? यदि वेद कहता है कि उसकी मूर्ति नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? क्या वेद के
समय में मूर्ति थी तब तो उसका खंडन किया जाएगा। न तस् प्रतिमा अस्त का अर्थ यदि किया जाए कि उसकी मूर्ति नहीं है, उसकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, उसकी मूर्ति नहीं बनानी चाहिए, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि उस समय मूर्ति थी, तो कि खंडन विरोध उसी का होगा जो पहले से हो। जो है ही नहीं, जिसकी जानकारी ही नहीं, उसका खंडन कैसे होगा, उसका विरोध कैसे होगा। जो बाद में कुप्रथाएं जन्मी हैं उसका वेद में उल्लेख कैसे हो सकता है। जातिवाद, छुआछूत, सती प्रथा आदि आदि अनेक जो भी पाखंड आडंबर धर्म के नाम पर देश काल परिस्थिति के अनुसार समाज में व्याप्त हो गए, प्रचलित हो गए, तो वो बातें वेद में कैसे हो सकती हैं, क्योंकि वैदिक काल में तो वो थी ही नहीं, अतः वो वेद में हो ही नहीं सकती। यदि वेद ये कहे कि मूर्ति नहीं होनी चाहिए तो इसका स्पष्ट अर्थ हो जाएगा कि उस समय भी मूर्ति थी। यदि वेद कहे कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ है कि उस समय छुआछूत था, तब तो उसका निषेध किया जा रहा है। वैदिक काल में ये सब बातें थी ही नहीं, अतः वेद में इनका न समर्थन हो सकता है और न खंडन हो सकता है। जब इस तथ्य को आप समझेंगे तब वास्तव में आप सच्चे वैदिक बन पाएंगे। ऐसा न हो कि वेद के कहीं दो शब्द हमने सुन लिए और हमारे इच्छा के अनुकूल उसका कोई भावार्थ किया जा सकता है, तो बस वही दो शब्द हम लगे रटने। न तस् प्रतिमा अस्त, उसकी प्रतिमा नहीं है, सारी प्रतिमा सारी मूर्तियां हटा दो, वेद ने कह दिया उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। मैंने कहा जरा ठहर कर सोचिए, वेद ये नहीं कह सकता है कि उसकी प्रतिमा, उसकी मूर्ति नहीं है, क्योंकि उस समय मूर्ति थी ही नहीं। जब मूर्ति थी ही नहीं तो हटाने की बात वेद कैसे करेगा। अब ये प्रतिमा क्या है, इस मंत्र में यही एक शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जिसे आपको समझना है। शेष तो बहुत सरल है। उसने यही बताया कि ईश्वर अजन्मा है, ध्वनि और प्रकाश को गर्भ में धारण करने वाला है, हिंसा न करने वाला है, उसका नाम ही महान यश है। तो बहुत सीधे सरल शब्दों में ईश्वर के दिव्य स्वरूप को समझा दिया गया, सरलता से समझ में आ गया, उसमें किसी बहुत व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस प्रतिमा में भी किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने से पद को नतस प्रतिमा से कुछ लोगों ने बहुचर्चित और विवादित बना दिया है, अतः इसको समझना पड़ेगा। मूर्त पूजा का विरोध करने वाले, उन्हें वेद से और कोई लेना देना हो या ना हो, वो वेद न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं। उन्होंने कहीं सुन लिया है कि वेद में मूर्त पूजा नहीं है और इतना सा शब्द सुन लिया नतस प्रतिमा अस्ति, और उन्होंने वेद में केवल इतना ही 3 शब्द पढ़ लिए नतस प्रतिमा अस्ति, यही पढ़ाते घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा वेद में तो कहा है नतस प्रतिमा अस्ति। तो जो मैंने कहा एक प्रकार से अपने ही विचार का खंडन कर रहे होते हैं। वेद ये कह ही नहीं सकता कि मूर्ति हटाओ, क्योंकि उस समय मूर्ति थी ही नहीं। अब ये प्रतिमा क्या है इसे समझ लीजिए। जो हमारी शैली है आप सब जानते हैं, हम शब्द का शब्द साथ धातु अर्थ करते हैं। प्रतिमा में प्रति है, उपसर्ग कह लीजिए। जैसा कि हमने बताया है वेद में अव्यय उपसर्ग में कोई अंतर नहीं है। उपसर्ग भी स्वतंत्र शब्द अव्यय के रूप में वाक्य में कहीं भी आ सकता है। हो सकता है मंत्र के अंत में आ जाए तो भी कोई बात नहीं, अनेक मंत्रों में ऐसा मिला है, आपने देखा भी है, आगे भी संभव है। तो प्रति को आप उपसर्ग माने अव्यय माने, इस पर व्याकरणाचार्य मंथन करते रहें। तो प्रति है और उसके बाद मां है जो धातु है। मां धातु का अर्थ है मान करना, तुलना करना, मापन करना। ये मां धातु के अर्थ है ना। इसी मां धातु से बनता है मान, सम्मान, अपमान, इसी मां धातु से बन रहा है। मां धातु का अर्थ है मान करना, तुलना करना, तोलना मापना भी कह सकते हैं, इसी के अर्थ हैं। वास्तव में मान करने में सब कुछ आ गया। उसका आप मान करें भाई कितना है, किस तुलना करें
इसकी तुलना में कितना है। आपने तौला किसी वस्तु को कि हमने कहा भाई ये इतने इकाई है, कोई हमने भार की एक इकाई मानी, उसकी तुलना में तौला तो हमने कहा ये 5 इकाई है, उसकी तुलना में ये 5 गुना है, ये अर्थ हो गया। तो ये है प्रतिमा। उसके प्रति कोई मान मापन तुलना नहीं हो सकती, ये सत्य है। ईश्वर का प्रतिमान क्या हो सकता है? मां धातु से क्या बना? मान बना, सम्मान बना, अपमान बना, विमान बना, और इसी मां धातु से माता बना। मात्र माता शब्द इसी मां धातु से बना। मां से अधिक मान हमारा और कौन कर सकता है? संसार तो हमारे गुण दोषों व्यवहार को देखकर व्यवहार करेगा। एक मां ही तो है, वो अपने बच्चे का अधिकतम मान कर सकती है। बच्चा चाहे जैसा भी हो, हम में चाहे जितने दोष दुर्गुण हो, लेकिन मां के लिए तो राज दुलारा है ना। तो अपने बच्चे का सर्वाधिक मान करती है, इसलिए हम उसे माता कहते हैं। माता शब्द का यही अर्थ है, इसी मां धातु से अर्थ है। तो कह रहे हैं उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसका कोई प्रतिमान नहीं, उसकी कोई तुलना नहीं। आप ये नहीं कह सकते ईश्वर कैसा है, पहाड़ जैसा बड़ा है। नहीं भाई, उसके विराट स्वरूप के समक्ष पहाड़ क्या है? तिनका भी नहीं है। समुद्र जैसा विशाल है, गहरा है। अरे भाई, समुद्र क्या है? उसके लिए तो एक बूंद भी नहीं है। इतने विशाल ब्रह्मांड को सृजित करने वाला, उससे भी बड़े स्वरूप, अनादि अनंत स्वरूप वाला उस परमेश्वर की तुलना आप कैसे करेंगे? वो सूर्य के समान प्रकाश वाला है? नहीं भाई, ऐसे करोड़ों सूर्य उसने उत्पन्न किए हैं, किस सूर्य के प्रकाश से आप उसकी तुलना करेंगे? उसका प्रतिमान उपमा देंगे। उपमा शब्द भी उपसर्ग हो गया, मां धातु यही आ गई। तो प्रतिमा उपमा एक प्रकार से समानार्थी हो गए, एक ही अर्थ में आ गए। तो उस ईश्वर की उपमा आप किसी से नहीं दे सकते। वो अनुपम है, अनुपमेय है। प्रतिमा शब्द से यही कहा जा रहा है कि उसका प्रतिमान, उसकी तुलना, उसका प्रतिरूप, उसके समान कोई और हो ही नहीं सकता है। कि आप बताएं कि ईश्वर इसके जैसा है, ऐसा कुछ संभव ही नहीं है। इसका जो मूल अर्थ है, जो वेद का अपना अर्थ है, जिसको हम कहते हैं वैदिक भाषा में, मूल वेद की भाषा में, वेद के भाव के अनुकूल जो इसका मौलिक अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है, वो इतना ही है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है, उसकी कोई उपमा नहीं है। वह अनुपम है, अनुपमेय है, अतुलनीय है। वह परमेश्वर, उसकी कहीं किसी से तुलना, समता, समानता संभव ही नहीं है। ये इसका मूल अर्थ है। अब जिन्होंने ये कहा कि न तस् प्रतिमा, तो उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, तो मूर्त पूजा करने वालों ने सुना दिया यजुर्वेद से दूसरा मंत्र, मां असि प्रमा असि प्रतिमा असि। मां भी हो, प्रमा भी हो, प्रतिमा भी हो, और भी बहुत कुछ हो। अब वहां भी देख लीजिए, वो कह रहा है मां, आप सबका मान करने वाले हो, सबके प्रतिमान आप ही हो, सबके प्रमाण आप ही हो। देखते जाए, मां मान, सबके मान आप हो, प्रमा सबके प्रमाण आप हो, प्रतिमा सबके प्रतिमान आप हो। वह ईश्वर ही सबका मान है, ईश्वर ही सबका प्रमाण है, ईश्वर ही सबका प्रतिमान है। तो उसका प्रतिमान है और कौन हो सकता है? सबकी प्रतिमा, सबका प्रतिमान, सबका प्रमाण तो वह परमेश्वर स्वयं है। तो उसका प्रतिमान, उसका प्रमाण, उसका प्रतिमान कोई कैसे हो सकता है? इसका मूल भाव ये मैं चाहता हूं, जो थोड़े से मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, वे वेद के मौलिक अर्थ को अवश्य समझें। वेद को कभी भी इन छोटे मोटे विवादों के लिए इस रूप में प्रयोग न करें, ये मेरा मानना है, मेरी भावना है। यदि आप समझ सकें, ये वास्तव में वेद का अपमान है। वेद इन छोटी छोटी बातों से बहुत
ऊपर है। वेद परमात्मा का शब्द स्वरूप है, वेद साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। उसे छोटे छोटे विवादों में न खींचा जाए, न घसीटा जाए तो अच्छा होगा। वेद को वेद की भाषा में, वेद के शब्द में उपसर्ग और धातु के अनुसार उसका अर्थ करते हुए पढ़ें। उसका अति उत्तम, श्रेष्ठ, मौलिक, आध्यात्मिक अर्थ आपको प्राप्त होगा। जो वेद की गरिमा के अनुकूल है वही उसका मौलिक आध्यात्मिक अर्थ है, वे हमें ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि हम सभी मानते हैं कि वेद के आदि दैविक अर्थ होते हैं, आदि भौतिक अर्थ होते हैं, आदि ऐज्ञिक अर्थ होते हैं। अब तो हमने कहा कि कह लीजिए आदि लौकिक अर्थ होते हैं। और लोक व्यवहार में जो हम वेद की इन शिक्षाओं का उपयोग करते हैं, उस प्रकार जब हम भावार्थ करते हैं तो आदि लौकिक अर्थ होते हैं, जो हम आपको निरंतर बताते आए हैं। अनंता वै वेदा, वेद की शब्द राशि तो थोड़ी सी है, परिमित है, परंतु उसका अर्थ विस्तार अनंत है। तो इस प्रकार से हम उससे अनंत प्रेरणाएं ग्रहण कर सकते हैं, अनेक अर्थ विस्तार कर सकते हैं। परंतु वेद के शब्द राशि, उसका आकार तो परिमित है। मंत्र संख्या, शब्द संख्या, अक्षर संख्या तक गिनी हुई है, परंतु उसका अर्थ विस्तार अनंत है। जब ऋषियों ने कहा अनंता वै वेदा, तो उसका भाव यही था, उसका अर्थ विस्तार अनंत है। परंतु उसमें भी यही हमारी मर्यादा है कि अर्थ कितने भी कर सकते हैं, परंतु वह धातुज अर्थ होना चाहिए, धातु के अर्थ से दूर नहीं जाना चाहिए। केवल इतनी सी मर्यादा है, शेष आप जितने चाहें अर्थ कर सकते हैं। यह मंत्र बहुचर्चित है, आप सबने अवश्य सुना होगा, और यही विषय इस मंत्र के साथ जोड़ दिया गया है। तो मेरा मन हुआ कि इस विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए। जो हमारी भावना विचार थे, जो हम इसको समझ पाए थे, जो इस रूप में हमने आपके समझ प्रस्तुत किया, आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उसका आपको पूरा अधिकार है। प्रमाण वेद है, व्यक्ति नहीं है। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, वेद से सहमत हो, वेद का स्वाध्याय करें, जो अर्थ आपको उचित लगे उसे ग्रहण करें। इस भावना के साथ आज हम इस मंत्र चर्चा को विराम देते हैं। अब आप लोग जो भी कहना चाहें, जो भी प्रश्न हो, जो विचार हो, रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म, ये बोलिए, जिसको जो भी बोलना है, प्रश्न करना है, बताएं। ओम। स्वामी जी, क्या वेदों में मूर्ति पूजा का खंडन नहीं है? भाई मैंने अभी आपको बताया, तो खंडन उसका किया जाएगा जो पहले से हो। वैदिक काल में मूर्ति थी ही नहीं, मूर्ति पूजा थी ही नहीं, तो खंडन कैसे किया जाएगा? वहां एक निराकार सर्वव्यापी ईश्वर की बात तो बताई गई है। जब मूर्ति है ही नहीं तो खंडन कैसे करेंगे? संभव ही नहीं है। जिस समय समाज में कोई चोरी करता ही नहीं था, उस समय चोरी रोकने के लिए कोई नियम बनाने की आवश्यकता ही क्या थी? जब लोग चोरी करने लगे तब चोरी रोकने के लिए नियम बनाए गए। ये आपको मानना होगा। जब वेद चोरी करने को रोकने की बात कहता है तो इसका अर्थ है उस समय भी लोग चोरी करते थे। तो मूर्ति पूजा हो या कोई भी विषय हो, इसको मान कर चलें कि ये बुराइयां जो बाद में समाज में आई हैं वो वेद में नहीं हो सकती हैं। हाँ, जो होना चाहिए, निराकार सर्वव्यापी ईश्वर का उल्लेख वेद में आपको बहुत मिलेगा। धन्यवाद स्वामी जी। जी, किसी को कुछ कहना हो तो कहें, बताएं। स्वामी जी नमस्ते। इससे तो ये सिद्ध हो रहा है कि वैदिक काल में सिर्फ निराकार निर्गुण ईश्वर की ही उपासना थी। और इसको ये भी अपन मान सकते हैं, जो आधुनिक वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये संभवतः मानव सभ्यता का उद्भव काल रहा हो। जी बिल्कुल सर, हम कह तो रहे हैं सृष्टि के आदि में, तो उसको एक प्रतीकात्मक मान ले तो ये कह सकते हैं मानव सभ्यता के आदि काल में। यदि आधुनिक मान्यताओं के
साथ थोड़ा जोड़कर समझना चाहे तो ये कह सकते हैं, जब मनुष्य ने पशुवत जीवन से हट करके कुछ सोचना विचारना प्रारंभ किया, जब उसने मनन करना प्रारंभ किया तो वो मनुष्य बना। तो उस आदिकाल की रचना है वेद, तो उसमें वो सरल जीवन था, उसमें इस तरह के और छल कपट आडंबर ये सब तो उसमें थे ही नहीं, स्वाभाविक है। सीधा सरल जीवन था, सीधे सरल ईश्वर की उपासना थी। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। सभी को नमस्ते जी। यहाँ पर हिंसा, यहाँ पर एक शब्द है हिंसा, अहिंसा। हिंसा नहीं करता है, तो ये हिंसा वही हिंसा है जो आजकल हम लोग मारपीट करते हैं या किसी का शोषण लोग करते हैं, ये उसी हिंसा को कहा गया है ये? कि बिल्कुल उसी हिंसा को कहा गया है। हिंसा में कहा हम लोग शाब्दिक अर्थ करते हैं तो हिंसा का अर्थ यही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हिंसा धातु है हिंसा करना, प्रताड़ित करना, मारना, हत्या करना, मतलब जो भी कह लें, किसी को कष्ट देना, इसी को हिंसा कहते हैं, और कोई हिंसा नहीं। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। और कोई बात कहनी हो आपको किसी को तो कह सकते हैं, जो भी प्रश्न हो बताएं। बोलिए। हाँ भाई, जो भी लोग जुड़े हैं थोड़ा सक्रिय हों, चर्चा में भाग लेना चाहिए। स्वामी जी, क्या ऐसा हो मैं जो कह रहा हूँ कि जब विदेशी आक्रमण हुए देश में, तो हम हिंदू लोग ने, मतलब आर्य लोग ने अपनी रक्षा करने के लिए मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी हो, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि वो लोग तो पूरा जला रहे थे, पूरा मार काट कर रहे थे, तो हमने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मूर्ति पूजा आरंभ कर दी, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है। दो बातें हैं। एक तो विदेशी आक्रमण से पहले हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो चुका था। विदेशी आक्रमण को ऐतिहासिक कालक्रम से आप जोड़ सकते हैं, सबसे पहले सिकंदर से। तो सिकंदर से पहले बौद्धों और जैनियों ने मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी थी, उसका विदेशी आक्रमण से तो कोई संबंध है नहीं, ठीक है ना। और दूसरा, मूर्ति पूजा करने से विदेशी आक्रमण से सुरक्षा कैसे हो सकती है, ये भी विचार नहीं है। मूर्तियां तो सुरक्षा कर नहीं सकती, न कर पाई, न कर सकती थी, न कर सकेंगी। ये जड़ मूर्तियां अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती तो हमारी सुरक्षा क्या करेंगी? तो ये कहना विदेशी आक्रमण से सुरक्षा के लिए मूर्ति पूजा हुई हो, ये तो बिल्कुल ही, क्या कह सकते हैं इसको, बालकपन। तो ये तो स्वीकार्य नहीं है, ऐतिहासिक क्रम से भी और बौद्धिक दृष्टि से भी। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी बोलिए हरि जी। जी, मूर्ति पूजा का तो रामायण काल में भी उद्घोष मिलता है और महाभारत काल में मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि रामायण काल आते आते मूर्ति पूजा आरंभ हो चुकी थी। रामायण काल में मूर्ति पूजा कहाँ मिली, यह मेरे लिए आज नई जानकारी। अब तक हमको किसी ने ये कहने का प्रयास नहीं किया, अब तक कहीं मेरे सुनने में ये नहीं आया कि रामायण काल में मूर्ति पूजा थी। अयोध्या में क्या कोई मंदिर था जहां दशरथ जी राम जी पूजा करने गए हों? चित्रकूट में राम जी किसी मंदिर में पूजा करने गए थे? पंचमटी में कोई मंदिर था क्या जहां राम गए थे? राम अयोध्या से लंका तक जाते हैं, लगभग पूरा देश पदयात्रा करते हैं, कहीं किसी मंदिर में तो नहीं गए।
ऋषियों के आश्रम थे, राम जहां भी गए ऋषियों के आश्रम में गए, किसी मंदिर में तो नहीं गए। वाल्मीकि रामायण तो छोड़िए, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी राम को यही कहा है कि ऋषियों के आश्रम जाए जाए सुख दीन। वो ऋषियों के आश्रम में जा जाकर ऋषियों को आश्वस्त कर रहे थे कि आप भयभीत ना हो, हम आ गए हैं आपकी सुरक्षा के लिए। यदि आपको कुछ लोगों से कष्ट था, कुछ लोग आपको कष्ट दे रहे थे, तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। राम ने आश्रमों में जा जाकर लोगों को, ऋषियों को आश्वस्त किया। किसी मंदिर में तो वो पूजा करने नहीं गए। ये वाल्मीकि रामायण में तो बिल्कुल ही नहीं है। और आजकल कल्पनाओं में कोई कुछ लिख देता हो तो अलग बात है। महाभारत में संपूर्ण राष्ट्र का वर्णन है। कृष्ण मथुरा से द्वारिका पहुंच जाते हैं, सिंधु नरेश जयद्रथ आ जाता है, गांधार का शकुनी है, और मणिपुर असम तक अर्जुन घूमते हैं। पूरे देश में भ्रमण करके अर्जुन ने इतने विवाह किए, इतने युद्ध किए, कहीं किसी मंदिर में तो वो पूजा करने नहीं गए। उस समय तो अयोध्या में राम का जन्मभूमि मंदिर होना चाहिए था ना, जहां पर अर्जुन भी जाते, कृष्ण भी जाते, युधिष्ठिर भी जाते, राम के जन्मभूमि मंदिर पर पूजा करते कि भाई ये हमारे भगवान राम जी की जन्मभूमि है। परंतु इनमें से कोई अयोध्या झांकने भी नहीं गया। तो हम कैसे कह सकते हैं रामायण या महाभारत काल में कहीं मूर्ति पूजा या मंदिर जैसा कोई उल्लेख है? केवल और केवल आश्रम होते थे। विभिन्न ऋषियों का वर्णन मिलता है कि भाई वहां पर उनका आश्रम था, वहां पर उनका आश्रम था, वहां पर उनका आश्रम था। ऋषियों के आश्रमों में लोग जाया करते थे, उनसे विचार विमर्श करते थे, विद्या सीखते थे। कोई समस्या होती थी तो उनसे उनका समाधान पूछते थे कि भैया ये समस्या हमारे परिवार में, हमारे राज्य में है, तो हे महर्षि इसका क्या समाधान हो सकता है? तो यही सब चर्चाओं के उल्लेख रामायण में और महाभारत में अब तक हमको मिले या लोगों से सुनने को मिले। तो अब तक तो हमारी जानकारी में यही है। शेष जैसा भी आप लोगों को कुछ मिला हो तो ठीक है भाई, उस पर विचार किया जाएगा। ओम। स्वामी जी, जैसा आपने ठीक ही ध्यान अंकित किया है। तुलसीकृत रामायण में आता है कि जब सीता जी रुक्मिणी वाटिका में जाती हैं पुष्पों के लिए, तो वहां पर आता है संदर्भ की हसी मूर्ति माला खिसकानी। तो उससे संकेत मिलता है कि वहां पर संभवतः कोई मंदिर था जिसमें वो पूजा करने गई हैं। और महाभारत काल में भी जब कृष्ण जी का रुक्मिणी विवाह से पूर्व उनको हरण करने का आता, तो वहां भी उनके नगर के बाहर जो था मूर्ति पूजा के किसी देवी प्रतिमा की मूर्ति के बारे में है कि वहां मंदिर में पूजा करने जाएंगे, उस समय आप हमारा हरण कर लेना। हाँ, ये मेरे लिए रुक्मिणी वाला प्रसंग तो नवीन जानकारी हो सकता है। जरा महाभारत में देखिएगा, क्या वास्तव में वहां ऐसा कुछ है? क्योंकि महाभारत के विषय में बहुत कुछ प्रचलन में है। अंधे के अंधे ही होते हैं, बहुत प्रचलित है, परंतु महाभारत में ये कहीं है ही नहीं। एक उदाहरण के लिए बताया, ऐसे महाभारत के विषय में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं जो वास्तव में महाभारत में है ही नहीं। उस महाभारत में नहीं है जिसका विस्तार होकर 1.25 लाख श्लोकों में है। 6 खंडों में जो महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर ने छापी है, जिसमें 1.25 लाख लगभग श्लोक हैं। इतने विशाल महाभारत में भी वो प्रसंग नहीं है, ऐसे बहुत से जो जनता में बहुत प्रचलित हैं। तो महाभारत के विषय में तो यही कहेंगे कि जो भी हम लोगों ने जाना है महाभारत से नहीं, लोगों से सुनकर जाना है। तो अच्छा हो महाभारत को मंगा लें और उसमें खोजने का प्रयास करें कि वहां ऐसा कुछ है भी कि नहीं। पहला चरण तो ये है। और दूसरी बात ये भी है कि पूरे महाभारत या पूरे रामायण के हमें उस प्रवृत्ति को देखना होगा। और यदि कहीं एक स्थान पर कोई छोटा सा ऐसा उल्लेख आ भी गया है, तो ये आपको मानना होगा कि मूल महाभारत का आकार जितना था उससे तो कई गुना विशाल आकार इस समय है। तो जब इतनी सामग्री जोड़ी गई है, तो हो सकता है कुछ सामग्री इस तरह की एक आध उसमें प्रक्षेप हो गई हो बाद में। तो उसका निर्णय ऐसे ही हो सकता है कि पूरे राष्ट्र में, पूरे समाज में, मुख्य प्रसंगों में क्या स्थिति है। जब कहीं कोई मंदिर के अवधारणा नहीं है, तो किसी एक स्थान पर अचानक दिख जाता है, तो इसका अर्थ तो यही होगा कि वो जोड़ा गया है, छेपक है।
अन्यथा यदि मूर्ति पूजा का विधान होता तो जैसा कि हमने कहा अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर होना चाहिए था, परशुराम को भी अवतार माना जाता है, उनका भी कहीं जन्मभूमि मंदिर होना चाहिए था। राम से पहले भी अवतार हुए हैं, कृष्ण से पहले कितने अवतार हुए हैं। जब ऐसा होता तो शिव जी के मंदिर, अन्य देवताओं के मंदिर मिलने चाहिए थे और स्थान स्थान पर राजधानियों में, नगरों में मिलने चाहिए थे, परंतु नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है इतने बड़े ग्रंथ में कहीं एक जगह छोटा सा उल्लेख हो गया तो मानना पड़ेगा कि वो क्षेपक हो सकता है, चूंकि व्यापक रूप से नहीं मिल रहा है। इसलिए यदि मिल रहा होता तो मैं नहीं कह पाता स्पष्ट है। जैसा कि आपने देखा कि हमने उनकी बात नहीं रखी आज व्याख्या में कि नहीं साहब न 10 प्रतिमा आज तो उसमें तो मूर्ति नहीं आया और बस इसको आप रट लीजिए। हमने अलग आपको समझाने का प्रयास किया कि ऐसा नहीं करते, जो मिलेगा उसे हम स्वीकार करेंगे, है ना। तो ये तो सच है कि उस समय व्यापक रूप से कहीं मूर्ति आदि मंदिरों का उल्लेख तो नहीं मिल रहा है। और पहले उसमें ये भी है कि प्रामाणिक ग्रंथ में देखें वो है भी या केवल सुनी सुनाई बात है, ये देखना होगा। और जो बात आपने रामचरितमानस की वो तो ठीक है, रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में तो बहुत कुछ है। जो आपने कहा वो ठीक है, तुलसी भवानी पूज मन मुन मुदित मंदिर चली, कुछ इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है, दे गौर आशीष। तो तुलसीदास चूंकि मूर्ति पूजक थे तो उन्होंने अपने कुछ प्रिय पात्रों के साथ ये मूर्ति पूजा जोड़ दी है। तो उन्होंने दिखा दिया कि सीता जी भी विवाह से पूर्व कहीं मंदिर में भवानी की पूजा करने गई हैं, है ना। तो उसी तरह से उन्होंने यह भी दिखा दिया कि वहां पर उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। तो तुलसी ने यह प्रसंग लिखा, तुलसी ने जैसा ये लिख दिया कि एक पत्थर को राम ने पैर से छुआ तो वो महिला एक नारी के रूप में प्रकट हो गई। तो ऐसे बहुत से काल्पनिक बातें तुलसी ने जोड़ी हैं। तुलसी एक कवि हैं और कवि अपनी कल्पना के आधार पर कथा रचता है। तो एक कवि के रूप में तुलसीदास को यह अधिकार है, वो कथा में परिवर्तन करते हैं और अपनी रुचि और अपने समय की मान्यताओं के अनुसार बहुत सी बातें उस कथा में वो जोड़ देते हैं। तो एक कवि के रूप में देखें तो कोई समस्या नहीं है। तुलसीदास न स्वयं कहते हैं न कोई मानता है, रामचरितमानस इतिहास ग्रंथ तो नहीं है। रामायण को इतिहास ग्रंथ माना जाता है और महाभारत को भी इतिहास ग्रंथ माना जाता है, परंतु रामचरितमानस को हिंदी का महाकाव्य माना जाता है। कोई उसे इतिहास ग्रंथ नहीं मानता है। अब इसे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में जो वो अंगूठी खोने और मछली के निगल लेने की जो कल्पना की है, ये कालिदास की कल्पना है। महाभारत में तो ऐसा कुछ नहीं है। महाभारत में तो स्पष्ट है, जब शकुंतला दुष्यंत के पास गई तो उसने लोक लाज के भय से कि लोग क्या कहेंगे, ये चुपके चुपके विवाह कर लाया या एक कन्या से इस तरह के इसने संबंध बनाए तो राजा का सम्मान धूमिल हो जाएगा, हो सकता है लोगों का इतना विरोध हो कि उसे सत्ता छोड़नी पड़े। तो उस लोक लाज के भय से उसने अस्वीकार कर दिया। उसने कहा मैं तो तुम्हें जानते ही नहीं, मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। लेकिन जब लोगों ने समझाया बुझाया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें आपने कोई अपराध नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, यदि आपने विवाह किया है तो किया है, उसे स्वीकार कर लीजिए। तो उसने स्वीकार भी कर लिया। वह बिल्कुल ऐतिहासिक ठीक ठाक घटना है और कालिदास ने अपने नाटक में उसको एक रोचक रोमांचक कथा बना करके प्रस्तुत कर दिया कि अंगूठी खो गई, मछली निकल गई, फिर मछुआरा मछली को लेकर गया, राजा ने अंगूठी को देखा तो फिर उसे सब स्मरण हो गया, तो दुर्वासा का सांप लग गया। तो ये सब कालिदास की कल्पना है और कवि को ऐसी कल्पनाएं करने का अधिकार है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम को संस्कृत का श्रेष्ठ नाटक माना जाता है, इतिहास नहीं माना जाता। रामचरितमानस को हिंदी का श्रेष्ठ काव्य माना जाता है, इतिहास नहीं माना जाता। हमें ये अंतर भी समझना होगा कि रामायण महाभारत तो इतिहास माने जाते हैं, लेकिन इन काव्य ग्रंथों को, नाटकों को हम इतिहास नहीं मानते। वो कवियों की कल्पनाएं उसमें होती हैं और हो सकती हैं, अन्य कवियों में उससे भी अधिक कल्पनाएं की होंगी, तो वो तो स्वाभाविक है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत ही विस्तार से इन चीजों का विश्लेषण किया। गुरुजी, श्राप और वरदान जैसी कोई चीज होती है? जी क्या कहना चाह रहे हैं? अभी आपने एक वर्णन किया था, तो उसमें श्राप या वरदान जैसी कोई चीज होती है क्या? श्राप या वरदान जैसी कोई चीज होती है? जी मैं वही बता रहा हूँ
सांप या बरसात जैसी कोई चीज, जैसा कि अभी कहा गया। तो ये कवियों के रचनाओं में, काव्यों में और नाटक में बहुत अतिरंजित होकर आया है। वैसा तो नहीं होता कि किसी ने जैसे कुछ कह दिया और चमत्कार के रूप में कह तो पत्थर हो जा, और व्यक्ति खड़े खड़े वो पत्थर हो गया। तो ऐसा कुछ संभव नहीं है, ऐसा कुछ वास्तव में है भी नहीं। जैसा कि मैंने कहा, हमारे प्रामाणिक वैदिक साहित्य में इस तरह की असंभव कल्पनाएं हैं भी नहीं। शाप का अर्थ है अपशब्द कहना, किसी पर क्रोध करना, या कह लें उसको दंडित करना। ये महर्षि हैं, यदि कोई नियम तोड़ता है समाज का, उनका अपमान करता है, ये भी समाज का नियम तोड़ना हुआ। महर्षि हमारे लिए सम्मानित हैं। कोई उनका अपमान करता है या समाज की स्थापित मान्यताओं को, हमारे धार्मिक नियमों को, नैतिकता का उल्लंघन करता है, तो ऋषि उसको दंडित करता है, उसको एक दंड देता है, तुमको इतने समय तक ऐसा रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ऋषि ने उसको ये साथ दिया कि अब 1 वर्ष तक तुमको ऐसे रहना होगा। तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई न्यायालय उसे निर्णय देता है और उसका उसे पालन करना पड़ता है। जो ऐतिहासिक और वैदिक साहित्य में वर्णन मिलता है, वो साफ ऐसा ही है, वरदान ऐसा ही है, जो बिल्कुल व्यवहारिक रूप से संभव है। वरदान देने का यह आशय नहीं है किसी कि उन्होंने वरदान दे दिया और एक व्यक्ति बिल्कुल कह सकते हैं कि चमत्कारिक कुछ हो गया। वरदान का अर्थ यही समझिए जैसे हम आशीर्वाद देते हैं, हमें बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, और सच्चे मन से यदि हम किसी महर्षि की, अपने से बड़ों के, माता पिता गुरुजन की सेवा करते हैं, तो सच्चे हृदय से उनका जो आशीर्वाद निकलता है वो वास्तव में हमारे लिए वरदान हो जाता है। बहुत से हमारे दुख संकट उससे कट जाते हैं। इतना तो ठीक है, लेकिन वही जो कहा कि कवियों की कल्पनाओं में बहुत अतिरंजित होकर जो साप और वरदान दिखाई पड़ते हैं, ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, और वैदिक साहित्य में कहीं ऐसा कोई वर्णन मिलता भी नहीं हो। जी धन्यवाद गुरुजी। मेरा छोटा भाई है और यहाँ उत्तर भारत में अच्छा प्रतिष्ठित कवि है, तो उनके साथ में कई अच्छे प्रतिष्ठित कविताओं में उन्होंने मेरे छोटे भाई ने कविता रची है, ज्ञान का सार है लाडली राधिका, कृष्ण आधार है यदि विश्व के तो कृष्ण का आधार है लाडली राधिका। तो मैं अपने भाई को खूब गाली सुनाता हूँ कि तुम लोग है ना, बिना किसी आधार के, मतलब मुझे प्रूफ दिखाओ, बिना किसी आधार के तुम लोग कुछ भी बोलते हो, बस केवल शब्दों की जमावट अच्छी होती है और सुन करके बड़ा अच्छा गाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। और इस चक्कर में आगे की जो लोगों की मान्यताएं हैं वो बिल्कुल एकदम रास्ते ही भटक जाती है। तो ये उदाहरण तो मैंने खुद अपने घर में भी देखा है। जी, इसी का नाम काव्य है। मैं भी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। ये कहा जाता है, पढ़ाया गया है, अपारे काव्य संसारे कवि रेखा प्रजापति, यथस्मय रोचते विश्वम तथेवम परिवर्तते। जब वो काव्य रचना करता है तो उसका एक काल्पनिक संसार होता है, और उसका वही प्रजापति ईश्वर परमेश्वर होता है। वो जैसा चाहता है रचना कर देता है। मैंने पाठ्यक्रम में एक नाटक पढ़ा था, राजमुकुट। उसमें ये दिखाया गया था कि अकबर और राणा प्रताप में संधि हो जाती। अब आप बताइए, ऐतिहासिक दृष्टि से अकबर और राणा प्रताप में कहीं कोई संधि मैत्री हो सकी? दोनों अपने अपने अप्रतिम शासक थे, राजनीतिक कारणों से दोनों का जीवन भर संघर्ष चला, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, इतना तो ठीक है। जब प्रताप की मृत्यु का समाचार मिला तो कहते हैं अकबर रो पड़ा, शत्रु की मृत्यु पर रो पड़ा। कितना महान योद्धा, इतना कुशल प्रशासक आज चला गया, अकबर रो पड़ा। प्रताप की महानता का गुणगान किया उसने। तो ये ठीक है कि दोनों समकालीन थे, समान आयु के थे। आयु में प्रताप 2 वर्ष बड़े थे अकबर से। दोनों के बीच मैत्री, शत्रुता जो भी कह लें रही होगी, परंतु दोनों में राजनीतिक मैत्री हो गई, संधि हो गई, दोनों एक दूसरे को अपना लिए, संघर्ष समाप्त हो गया। वैसा तो कभी नहीं हुआ। प्रताप जीवन भर चित्तौड़ को पाने के लिए संघर्ष करते रहे, नहीं पा सके, एक अलग विषय। लेकिन उस नाटक में दिखाया गया कि
प्रताप और अकबर में बिल्कुल मैत्री संधि हो गई, दोनों एक दूसरे से मिल गए, गले मिले और बिल्कुल मित्र हो गए। तो ये क्या है? उस नाटक के लिखने वाले की एक कल्पना है। उसने सोचा कि वाकई ये दोनों महान समकालीन शासक यदि मिल गए होते, इनमें मैत्री हो गई होती, तो राष्ट्र के लिए कितना अच्छा होता। ये उसकी कल्पना है, दूसरा कभी इससे सहमत नहीं हो सकता है। वो अपनी कविता में इससे विपरीत कुछ और लिख सकता है। दोनों के बीच कितनी शत्रुता थी उसको बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर सकता है। तो वो तो कवियों का है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, वो कवि कुछ भी कर सकता है। तो कवियों को इसकी छूट है। तो यही है, काव्य को काव्य की तरह पढ़ें, उसका आनंद लें, उसको इतिहास या धर्म बनाने का प्रयास न करें। इसी में हमारा हित है, हम यही कह सकते हैं। ओम। स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, अति उत्तम। स्वामी जी। हाँ बोलिए भाई। स्वामी जी, हमारे परिवार में और गांव में ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा मत बताया करो, नज़र लग जाएगी या हाय लग जाएगी। कृपया इस पे थोड़ा सा बता दीजिए। भाई ये क्या कहना चाहते हैं, कोई और कुछ बताएगा इनको? मतलब अपने साधनों की, अपने घर के धन के बारे में